हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द ऑरा। एंड आज मैं यहाँ आया हूँ और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जैसे मैं पहले ही मेरा एक वीडियो में आप देखे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था एंड 24 को मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव हुआ है। तो उसके बाद से ही मेरा मन था, मैं प्लानिंग कर रहा था कि प्लाज्मा डोनेट करना है मुझे, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द बैटल हैज़ वॉन फॉर मी। ज़्यादातर बैटल मैं जीत चुका हूँ। थोड़ा बहुत अब जो बचा हुआ है वीकनेस, उसके साथ बोल सकता हूँ कि 70% ऑफ द वॉर हैज़ वॉन। तो आई हैव डिसाइडेड टू आई वुड help others to win their war too by donating my plasma for the needy person, for the serious cases. तो आज मैं जाऊंगा प्लाज्मा डोनेट का टेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट करने से पहले उसका पे जो डोनर है उसका फिज़िकल कंडीशन, मतलब ब्लड पैरामीटर्स चेक किया जाता है। तो वो टेस्टिंग आज मेरा है। तो मैं अलॉन्ग विथ शुप्रियो, हम लोग दोनों ही एक साथ काम करते हैं। हम लोग जाएंगे टेस्टिंग के लिए, और वो टेस्ट रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं प्लाज्मा दे सकता हूँ कि नहीं। होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपेंड राइट देयर। अब बात ऐसा है कि टेस्टिंग रिज़ल्ट मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि मेरा प्लाज्मा काउंट कम था। वहाँ ब्लड लेने के बाद तुरंत ही वो लोग सैंपल को टेस्ट किया, प्राइमरी टेस्ट किया। तो प्राइमरी टेस्ट में ही मैं फ़ेल हो गया हूँ, क्योंकि मेरा प्लेटलेट काउंट बहुत कम है। वो डोनेशन के लिए सही नहीं है, मेरे लिए सही है बट डोनेशन के लिए सही नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मुझे रिजेक्ट किया गया है कि मैं करंट कंडीशन में प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता हूँ। बट द ब्राइट साइड इज़ शुप्रियो का इनिशियल स्टेज वो कवर कर चुका है, इनिशियल जो टेस्ट है वो कवर हुआ है। तो उसका फाइनल रिज़ल्ट आज शाम को आएगा एंड अगर वो टेस्ट रिज़ल्ट में पास होता है तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो उस टाइम पे मैं डॉक्टर लोगों से बात किया, तो डॉक्टर लोगों से बात करके जो मुझे लगा कि
कोई दिक्कत, कोई डर ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ आपका खून से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, आरबीसी आप लोगों का नहीं लेता है। एक मशीन है जिससे वो प्लाज्मा को सिर्फ सेपरेट कर लेता है। तो अभी मैं रिजेक्ट हुआ हूँ फॉर करेंट सिनारियो, बट आई हैव 3 more months। जैसे बात हुआ कि प्लाज्मा डोनेशन करने के बाद 400 ml प्लाज्मा आपका बॉडी से लिया जाता है एंड आफ्टर 15 days यू आर अगेन एलिजिबल टू डोनेट प्लाज्मा। तो मेरा जैसे प्लेटलेट काउंट के चलते अभी मैं दे नहीं पाया, बट मेरा अभी भी लगभग 3 महीना टाइम है, 4 महीना टोटल। वो बोला है कि नेगेटिव होने के बाद से आप 4 महीना तक प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। तो मेरा लगभग 14-15 डेज हो गया है, तो आई हैव 100 odd days मोर टू रिकवर। इस दौरान अगर मेरा प्लाज्मा काउंट बढ़ता है तो मैं फिर डोनेट कर सकता हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट। वैसे ही मैं डॉक्टर दिखाया हूँ, कल ही मैं डॉक्टर दिखाने गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेसेस है। तो लेट्स सी उसका फॉलो अप विद इन 3 days में है। तो ये चीज़ लेके भी डॉक्टर से बात करेंगे कि मेरा प्लाज्मा काउंट कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा। और जो रूल्स है कि आप नॉर्मल अगर विटामिन, जैसे कोविड रिकवर होने के बाद नॉर्मल विटामिन सब लेते हो, विटामिन बी, सी, ये सब जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके साथ आप आराम से ले सकते हो। कोई एंटीबॉडी, नॉट एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग, वही जो होता है जो वायरल के लिए होता है, वो दवाई अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप दे सकते हो। आप अगर हाई बीपी का पेशेंट नहीं हो, उसके लिए दवा नहीं खाते हो, शुगर के लिए दवा नहीं खाते हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा नहीं खाते हो, तब आप आराम से प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। एंड दैट इज़ फॉर गुड 4 months। 4 महीना तक आपका प्लाज्मा किसी के काम आ सकता है। मैं एक इंसिडेंट छोटा सा शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही मैं नेगेटिव होकर घर आया तो मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था कि बी पॉजिटिव प्लाज्मा का इमरजेंसी ज़रूरत है क्योंकि पेशेंट सीसीयू में भर्ती है। तो उस टाइम पे मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरा 14 डेज़ कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी हो गया है, बट अभी मेरा फिजिकल कंडीशन नहीं है। तो इतना इंश्योर रहे, इतना आप लोग आश्वस्त रहे कि आपका अगर फिजिकली फिट नहीं है, अगर आपका ब्लड पैरामीटर परफेक्ट नहीं है, तो डॉक्टर लोग भी आपसे नहीं लेंगे। ये एक एग्जांपल है मेरे लिए। तो लेट्स सी, मैं अगर रिकवर कर जाता हूँ इन अपकमिंग 100 days तो मैं फिर जाऊँगा फिर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, क्योंकि ये बैटल सिर्फ मेरा नहीं है, सब लोगों का बैटल है। और इसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ तो आई वुड बी रियली हैप्पी फॉर डूइंग समथिंग फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई कम्युनिटी, फॉर द एंटायर कम्युनिटी आई गेस। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आप बताओ कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ मैं। कुछ पता है आप लोगों को कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और जितने भी लोग आप लोग कोविड से रिकवर कर रहे हो या रिकवर ऑलरेडी कर चुके हो, प्लीज़ आप लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आइए, क्योंकि ये हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये बैटल जो है, ये बैटल हम लोग शायद बहुत तक जीत चुके हैं, बट जो सीरियस कंडीशन में है उन लोगों को शायद ये प्लाज्मा थेरेपी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जो लोग बहुत सीरियस कंडीशन में हैं, तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए आप लोग भी आगे आए। और कोई भी ब्लड बैंक में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद अगर आप परफेक्ट हैं तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करें। तो चलिए देखते हैं कि मैं रिकवर कर पाता हूँ कि नहीं। अगर रिकवर कर पाते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगा फिर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। Thank you for watching this video, and if you like this one and then like it and spread the awareness to everyone कि आगे आके सबके लिए मदद करें। तो ये वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें आपका नियर एंड डियर वन से। जो लोग भी कोरोना से रिकवर हुए हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।